साल का मकान मालिक एक नौकरानी के साथ वह संबंध नाजायज संबंध बना लेता है। बनाने के बाद उसे उसके साथ ऐसी रातें बिताता है कि वह हैरान हो जाती है। जी हाँ, ये कहानी है तमिलनाडु का, जहाँ पे एक छोटा सा गांव होता है और गांव में एक उमा नाम की लड़की होती है जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं होता है। वह उसके घर में एक छोटा भाई और माँ रहती है। बाप पता नहीं कब के गुजर जाते हैं। उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो वह कमाने के लिए काम ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह काम के लिए तलाश में जब निकलती थी, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता था, तो वो उसको मजबूरन एक बड़े मकान मालिक के अंदर खाना पीना झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। तो वो सोचती है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं ये झाड़ू पोछा करूँगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर वह चली आती है, लेकिन जिस जगह जाती थी उसको ठुकरा दिया जाता था। तो वो कहती है कि क्यों ना मैं ये 10,000 की नौकरी, इतना बड़ा मकान मालिक है, हो सकता है 1 घंटे का काम हम आधे ही घंटे में कर ले और मुझे छुट्टी भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, मैं अपने घर परिवार के साथ रह भी लूँगी। यह सोच के वो जो मकान मालिक होता है उसको हाँ कर देती है। कहती है ठीक है, मैं अच्छे से आपका झाड़ू पोछा, आपको खाना बना के खिलाऊंगी, आपके कपड़े धुलूंगी और मैं सुबह आऊंगी, शाम को आऊंगी, फिर दोपहर में अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। यह कह के वह चली जाती है। उमा फिर दूसरे दिन अपनी ड्यूटी पे आती है। जब ड्यूटी पे आती है तो वह वो इतनी अच्छे से काम करती है, जो मकान मालिक होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। और वो भी बगैर शादीशुदा की ये लड़की थी, खूबसूरत और नौजवान थी। और जिस मकान मालिक के अंदर काम करती थी माँ, वो मकान मालिक अकेले था। ना कोई बच्चा था, ना कोई बच्ची, ना पत्नी, कोई भी नहीं था। और उसका घर बहुत ही महल जैसा था। जब दूसरे दिन उमा काम करने के लिए आती है तो जो उसका मालिक होता है कहता है कि उमा पहले तुम झाड़ू पोछा बाद में कर लेना, मेरे को चाय दे दो और मैं चाय पीकर वापस वहाँ मतलब कि चला जाता हूँ काम करने के लिए ऑफिस। फिर वो चाय लेकर आती है, लेकिन अचानक से उसके हाथ से चाय गिर जाता है मालिक के ऊपर। तो वह हैरान हो जाती है, थर थर काँपने लगती है। काँपते हुए वह उसके शर्ट को पोंछने लगती है। जब पोंछने लगती है, वो थोड़ा सा झुकती है तो उसके अंदर का पार्ट दिखाई दे जाता है। जब दिखाई दे जाता है तो वह मकान मालिक जो होता है वह उसे देख के ता ही रह जाता है। लेकिन जो माँ होती है वो थर थर काँपती रहती है कि मैं गलती कर दी, हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल दे। तो वो डर के मारा मकान मालिक से कहती है कि सर मुझे गलती से चाय गिर गया और मैं अभी अभी साफ कर देती हूँ। तो वह मकान मालिक जो बूढ़ा होता है उसको हाथ से ऐसे सहला के कहता है नहीं उमा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बहुत ही अच्छा की और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यह मकान मालिक की बातें सुनकर उमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह डरती रहती है कि उसको काम से कहीं निकाल ना दिया जाए और दूसरी बात उसे कहीं काम पे रखा ही ना जाए या गुस्सा हुई हो जाए, उसके ऊपर हाथ ही उठा दे। यह उमा सोच के डरती रहती है। लेकिन मकान मालिक जो होता है बूढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है, करीब 70 साल का रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता है। लेकिन जब उमा के अंदर का पार्ट उसे कुछ दिख जाता है तो उसके अंदर एक फुर्तियाँ जग जाती हैं, एक जवानी की जग जाती है और वह यह कह के चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है जब वो मकान मालिक, तो उमा पोछा लगाते हुए ऐसे निहुर के पोछा लगा रही थी, तो उसका पूरा दिख रहा था और वह दरवाजे के पास खड़ा होके आराम से देख रहा था। तभी एक छोटी सी छिपकली गिरती है नीचे। उमा हैरान से चिल्लाते हुए आती है और उस बूढ़े के गले लग जाती है।
जब वह लगती है तो जो मकान मालिक होता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो बाहों में उमा को खूब तेजी से जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद उसे कुछ तो चिपकाए रहता है कि उमा तुम थोड़ा भी हिलना नहीं, नहीं तो तुमको ये छिपकली काट लेगी। लेकिन वहाँ छिपकली कब की चली जाती है, लेकिन वह मकान मालिक जो होता है उमा को अपने पास लाने के लिए वह उसे डराता रहता था। लेकिन जब उमा आँखें खोलती है, देखती है छिपकली ही नहीं है, तो उमा कहती है सर मुझे गलती से बहुत ही डर लगता है छिपकली से, और मैं गलती से तो आपके पास आ गई। यह कह के वह वहाँ से चली जाती है। आने के बाद जब देखती है कि सर मैं आपके पास आ गई, आपके कपड़े के अंदर जो लिपस्टिक होती है उसके शर्ट पे लग जाती है उमा की, तो मकान मालिक उसे रात भर वही शर्ट लेकर सोता है और उसे जो भी वह अपनी होठों से होंठ मिलाता है, मिलाने के बाद उस वही रात भर सोचता रहता है। सोचता है कि उमा की इतनी अच्छी जवानी, इतनी खूबसूरत जवानी क्यों ना मुझे मिल जाए। तो दूसरे दिन फिर जब सुबह होती है तो जो मकान मालिक होता है जब देखता है उमा किचन में रहती है और खाना बनाने ही जाने वाली थी, तभी वह अचानक से खिड़की से वो छिपकली, एक नकली छिपकली उसके ब्लाउज के अंदर फेंक देता है। फेंकने के बाद वह छटपटाने लगती है। जब छटपटाने लगती है तो वह दौड़ के आता है, कहता है तुम ये शांति से खड़ी रहो नहीं तो काट लेगा, मैं इसे निकाल देता हूँ। वह निकालने लगता है हाथ डाल के। वह आँख मूंद के एक शांति से खड़ी रहती है उमा, और जब उसके अंदर हाथ डालता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसी बहाने उसको टच करता है। टच करने के बाद उमा की छिपकली निकाल के चुपके से फेंक देता है ताकि उमा को पता भी न चले और वह उसके करीब भी आ जाए। ऐसा करते करते वह उमा को बहुत ही ज़्यादा करीब, जब सैलरी की बात आई तो उमा कहती है कि सर मुझे पैसे दे दो, मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, मैं कुछ काम पैसे आ जाएंगे तो मैं कुछ काम कर लूँगी। तो वो मकान मालिक कहता है कि उमा तुम्हें मैं और भी ज़्यादा पैसे दूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। उमा कहती है जी सर आप बताओ, आपकी जो भी बातें होगी मैं मानूंगा। कहता है तुम मुझे खुश कर दो और मेरी एक चीज़ पकड़ लो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। वह उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ हरकतें चालू कर देता है, लेकिन उमा भी उसके प्यार में डूब जाती है कि मुझे दुगना पैसा मिलेगा, क्यों ना मैं इसकी बातें मान लूँ। यह कह के वह उसके पास चली जाती है। जो भी कहता है उमा करने के लिए तैयार हो जाती है और करवाती भी है। उमा कहती है करने के बाद उसे 3-4 घंटे तक करता रहा वो बूढ़ा मालिक उमा के साथ। वो बूढ़ा और उमा नौजवान लड़की। जब वह करके हटता है तो उमा कहती है कि सर तुम में जो ताकत है यह किसी जवान में ताकत नहीं है, और तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है मुझे नहीं पता। तो उमा कहती है क्यों ना मुझे घोड़ी बना के किया जाए। घोड़ी बनने के लिए वह तैयार हो जाती है और वह अपने मन से मकान मालिक के साथ करने लगती है। जब मकान मालिक बूढ़ा रहता है, जब उसकी गर्मियाँ निकल जाती है फिर भी वह संतुष्ट नहीं होती है, तो वह खुद ही उसके कमरे में जाती थी और उसको संतुष्ट कर देती थी और खुद ही संतुष्ट होती थी। और इसके आगे कहानी में होता क्या है ये आप भी नहीं समझ सकते कि उमा के साथ ऐसा क्या होने वाला है। उमा कभी सोच भी नहीं सकती थी। हर रोज की तरह अय्याशी ये करता था और उसका मकान मालिक, लेकिन लास्ट में उमा के साथ ऐसा कुछ होता है जिससे आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे पार्ट में उमा की सारी सच्चाई जानिएगा।